हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 4 संस्कृत का अष्टमः पाठः 8वां पाठ, जिसका नाम है उद्यान भ्रमणम। उद्यान मीन्स बगीचा, भ्रमणम मीन्स भ्रमण करते हैं उद्यान में, बगीचे में जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या क्या है बगीचे में। तो देखिए बच्चों, लिखा है भावना चतुर्थ कक्षायाम पठति। भावना कक्षा 4 में पढ़ती है। माधुरी तस्याः सखी अस्ति। माधुरी, तस्या मीन्स उसकी, सखी मीन्स सहेली, अस्ति मीन्स है। माधुरी उसकी सहेली है। अद्य रविवारः अस्ति। अद्य मीन्स होता है आज, रविवार है, आज रविवार है। भावना माधुरी च उद्यानम गच्छतः। भावना और माधुरी, च मीन्स होता है और, भावना और माधुरी बगीचे में जाते हैं। एतद उद्यानम अस्ति। एतद मीन्स यह, उद्यानम मीन्स बगीचा, अस्ति मीन्स है, यह बगीचा है। उद्यानम बहु शोभनम अस्ति। बगीचा बहु मीन्स बहुत, शोभनम मीन्स सुंदर, अस्ति मीन्स है, बगीचा बहुत सुंदर है। तत्र हरिताः वृक्षाः सन्ति। तत्र, तत्र मीन्स वहाँ, हरितः, हरिताः मीन्स हरे, वृक्षा, वृक्षा मीन्स पेड़, सन्ति मीन्स हैं, वहाँ हरे पेड़ हैं। अब कौन कौन से पेड़ हैं? आम्रम आम, जंबीरः नींबू, नारंगः नारंगी, एते वृक्षा सन्ति, ये पेड़ हैं। सन्ति मीन्स होता है हैं, ये पेड़ हैं। कौन कौन से? आम, नींबू, नारंगी के पेड़ कहाँ हैं? बगीचे में हैं। अब है उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति। उद्याने, उद्याने मीन्स बगीचे में, सुंदराणि सुंदर, पुष्पाणि पुष्प मीन्स फूल, सन्ति मीन्स है। अब बगीचे में सुंदर फूल भी हैं। कौन कौन से फूल हैं? पाटलम, पाटलम मीन्स गुलाब, सूर्यमुखम सूर्यमुखी, गंधपुष्पम गेंदा, कमलम कमल, एतानि पुष्पाणि सन्ति, ये सब वहाँ पे क्या है? फूल हैं। कौन कौन से? गुलाब, सूर्यमुखी, गेंदा, कमल, इस प्रकार के वहाँ पे क्या है? फूल भी हैं। आम्र वृक्षस्य उपरि शुकः पिकः काकाः च अस्ति। आम्र वृक्षस्य मीन्स आम के पेड़ के, ऊपरी मीन्स ऊपर, शुकः तोता, पिकः कोयल, काकाः कौवा, च मीन्स और, अस्ति मीन्स है। आम के पेड़ के ऊपर तोता, कोयल और कौवा है। आम्र वृक्षस्य अधः हिंडोलकम अस्ति। आम्र वृक्षस्य, आम के वृक्ष के ऊपर, अधः मीन्स नीचे, आम के वृक्ष के नीचे, हिंडोलकम मीन्स झूला, अस्ति मीन्स है, झूला भी है। ठीक है। हिंडोल के माधुरी तिष्ठति। हिंडोल के मीन्स झूले में माधुरी बैठती है। हिंडोलकम उच्चैः नीचे गच्छति। झूला उच्चे मीन्स ऊपर, नीचे मीन्स नीचे, ऊपर नीचे, गच्छति मीन्स जाता है। झूला कहाँ जाता है? ऊपर और नीचे। तदा
तत्र माधुरी गायति। तब, तदा मीन्स तब, तत्र मीन्स वहाँ, माधुरी, गायति मीन्स गाती है। अब क्या गाती है? एक सुंदर सा पहाड़ी गीत। तो चलिए हम भी गाते हैं। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा, ठंडी पानी ठंडो। आ हो, तो इस प्रकार इसमें ये गाना गाती है माधुरी। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी आवाज़? मुझे गाना गाना नहीं आता, पर फिर भी आपके लिए गाया है। ठीक है, मुझे भी बहुत मज़ा आया। पूरा गाना होता तो मैं पूरा गाती। अब आगे पढ़ते हैं। उद्याने अवकर पात्रम अस्ति। उद्याने, बगीचे में, अवकर पात्रम, अवकर पात्रम मीन्स होता है कूड़ादान, अस्ति मीन्स है। बगीचे में एक कूड़ादान भी रखा हुआ है। भावना कदली त्वचम अवकर पात्रे क्षिपति। भावना क्या करती है? कदली त्वचम मीन्स केले का छिलका, अवकर पात्रे कूड़ेदान में, क्षिपति मीन्स फेंकती है। क्या करती है? कूड़ेदान में फेंकती है। जब हम भी कभी बगीचे में जाते हैं तो भाई कूड़ा तो बगीचे में नहीं फेंक सकते। हम क्या करते हैं? कूड़ादान ढूंढते हैं, अगर मिलता है तो कूड़ा उसमें डालेंगे, और नहीं मिलता है तो भाई अपने बैग में भरकर अपने घर कूड़ा ले आते हैं। तो ऐसा ही करते हैं ना सब बच्चे? ठीक है, जो नहीं करते हैं वो भी करेंगे आज से। अब क्या होता है उसके बाद? तदा मालाकारः प्रसन्नः भवति। तब कौन होता है? मालाकारः मीन्स माली। बगीचे की देखभाल के लिए माली रखे होते हैं ना, तो माली क्या करते हैं? बगीचे की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं। कूड़ादान भर जाता है तो उसको जला के क्या करते हैं? फिर से खाली कर देते हैं। तो तब क्या हुआ? भावना को देखकर जो माली थे वो क्या हो गए? बहुत प्रसन्न हुए कि कितनी समझदार लड़की है, कितना अच्छा इसको इसके घर वालों ने सिखाया है कि कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में डालते हैं। तो माली ने कहा कहा होगा, शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, है ना? तो ऐसा ही करना है बच्चों। तो बच्चों, ये था बगीचे का भ्रमण। अब करते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में है अद्य। अद्य मीन्स होता है आज। कक्षायाम, कक्षा में। तत्र, वहाँ। उपरि, ऊपर। शुकः, तोता। पिकः, कोयल। काकः, कौवा। अधः, नीचे। हिंडोलकम, झूला। तिष्ठति, बैठी है। अवकर पात्रम, कूड़ादान। कदली त्वचम, केले का छिलका। और शिकपत मीन्स फेंकती है। अब करते हैं बच्चों अभ्यास। पहला प्रश्न है उत्तरम लिखत। उत्तर लिखने हैं। अभी तक के पाठों में हमने देखा कि एक पदेन उत्तर था। एक पदेन मतलब एक पद में ही उत्तर देना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तरम, उत्तरत लिखत मीन्स होता है कि आप पूरा उत्तर लिखेंगे। अब क है जैसे भावना कस्याम कक्षायाम पठति। भावना कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तो कौन सी? चतुर्थ। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार देखिए बच्चों, ऐसे लिखेंगे, भावना चतुर्थ कक्षायाम पठति। भावना चतुर्थ कक्षायाम पठति। अब ख है उद्याने
के वृक्षा सन्ति। अब बगीचे में कौन कौन से वृक्ष हैं? तो उद्याने आम्रम जम्बीरः नारंगः वृक्षाः सन्ति। आम नींबू नारंगी के क्या हैं? पेड़ हैं। अब है उद्याने कानि कानि पुष्पाणि सन्ति। बगीचे में कौन कौन से फूल हैं? तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये उत्तर नहीं आ रहा था तो डैश करके नीचे लिखा हुआ है। तो क्या आएगा? उद्याने कमलम सूर्यमुखम गंधपुष्पम पाटलम च सन्ति। मतलब उद्यान बगीचे में कमल, सूर्यमुखी, गेंदा, गुलाब हैं। माधुरी कुत्र तिष्ठति? लास्ट प्रश्न है, माधुरी कुत्र तिष्ठति? माधुरी कहाँ बैठती है? तो झूले में। अब झूले को क्या कहते हैं? हिंडोलकम। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? माधुरी हिंडोल के तिष्ठति। माधुरी हिंडोल के तिष्ठति। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, शब्दार्थ मेलनम कुरुत। शब्दों का मिलान करना है, अव्यय पद और अर्थ। अब यहाँ दिया है अद्य, अद्य, ऊपरी। अब दूसरी साइड दिया है वहाँ, नीचे। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न पूरा नहीं आया। तो ये देखिए, यहाँ पे आधा प्रश्न है अधः, अत्र, तत्र। दूसरी साइड यहाँ, ऊपर और आज। तो बच्चों ये मिलान करना है। तो इस प्रकार बच्चों ये मिलान कीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में नाम लिखने हैं। पहला दिख रहे हैं उद्यानम, फिर है जंबीरः, फिर कदली फलम, कमलम, काकः, सुकः, अवकर पात्रम, दाड़िमः। चौथा प्रश्न है बच्चों, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करना है। तो उदाहरण दिया हुआ है, बालकः अस्ति, बालक है। बालको अस्था, अब 2 बालक हैं। बालकाः सन्ति, बहुत से बालक हैं। अब ऐसे ही वृक्ष के लिए आएगा, वृक्षः अस्ति, वृक्ष है। वृक्षे स्तः, 2 वृक्ष हैं। और वृक्षाः सन्ति, बहुत से वृक्ष हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिया हुआ है। ये थे अकारांत। अब करेंगे आकारांत। तो क्या है? लता अस्ति, लता बेल है। लते स्तः, 2 बेल हैं। और लता सन्ति, मतलब बहुत से बेल हैं। तो इसी प्रकार बालिका के लिए आएगा, बालिका नमति, बालिका नमन करती है। बालिके नमतः, 2 बालिकाएं हैं तो क्या करती हैं? नमन करती हैं। अब बालिका नमन्ति, बालिका नमन करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों यह उद्यान भ्रमणम पाठ समाप्त हो गया है। तो बच्चों जल्दी आपके लिए 9वां पाठ लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।